आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणी बिन्नाणी पच्चखाणी ये संजमी अनन्नवे तवे चेव बोदाणी अक्रिया सिद्धि। साधु की कोई व्यक्ति पर्युपासना करता है, उसको 10 लाभ होते हैं, हो सकते हैं, ऐसा 10 लाभों का उल्लेख किया गया है आगम में। साधु की पर्युपासना करने से पहला लाभ है, कुछ सुनने को मिल सकता है। अच्छी बात सुनने को मिले, यह भी बहुत हितकर बात होती है। आदमी सुनता है तो सुनने से उसको ज्ञान होता है कि यह अच्छा यह बुरा, ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के बाद और फिर विज्ञान, विशेष ज्ञान होता है। फिर आदमी बुराइयों को, पापों को छोड़ता है। पापों का परित्याग करने से संयम हो जाता है, फिर संबर हो जाता है, तपस्या होती है और कर्मों की निर्जरा व्यवधान, फिर आगे चलते चलते अक्रिया की स्थिति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो साधु की संगति का बड़ा महत्व है। आदमी को जीवन में अच्छे व्यक्ति की, सज्जनों की, साधुओं की संगति करनी चाहिए। दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम्। कि सत्संगति क्या क्या लाभ नहीं देती मनुष्यों को। पहला लाभ बताया, जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता, समझ की जड़ता या विपरीत बुद्धि, विपरीत ज्ञान को सत्संगति हरण कर लेती है, दूर कर देती है, यानी सद्बुद्धि आ जाती है। सत्संगति से आदमी को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान मिलता है। दूसरा लाभ है, सिंचति वाचि सत्यम। सत्संगति करते करते वाणी में सच्चाई आ जाती है। सच्चाई का सिंचन सत्संगति करती है। आदमी धोखाधड़ी, झूठ, अनैतिकता, इन चीजों को छोड़ देता है। तीसरा लाभ बताया, मानोन्नतिम, आदमी का मान सम्मान भी उन्नत होता है जो अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहता है। पापमपाकरोति, चौथा लाभ है कि पापों को सत्संगति दूर करती है, आदमी को पापों से बचाती है, व्यसनों से बचाती है। जुआ, शराब आदि आदि व्यसनों से सत्संगति बचा लेती है। पांचवा लाभ बताया, चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न कर देती है, चित्त को निर्मल बना देती है। संतों के पास रहने से शांति की प्राप्ति हो सकती है।
तो चित्त प्रसन्न बनता है। छठा लाभ बताया दिक्षु तनोति कीर्तिम, चारों दिशाओं में उस आदमी की कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है जो सत्संगति करता है। तो कितने कितने लाभ सत्संगति से प्राप्त हो सकते हैं। बुरे के पास रहने वाला व्यक्ति बुराइयां सीख सकता है, अच्छे के पास रहने वाला अच्छाइयां सीख सकता है। वो तोतों की बात, राजा जा रहा था, खूब लाव लश्कर के साथ जा रहा था और राजमार्ग से वाहन, राजा के वाहन आगे बढ़ रहे थे। शहर की सीमा पार हो गई और राजा का वो वाहनों का क्रम, पंक्ति आगे बढ़ी। एक तोते की आवाज आई, आओ पकड़ो लूंटो मारो, आओ पकड़ो लूंटो मारो। राजा के कान में ये तोते के शब्द पड़े। राजा को बुरा लगा कि तोता क्या बोल रहा है। खैर राजा को तो खतरा नहीं था, पूरी सुरक्षा व्यवस्था साथ में थी। राजा का काफिला आगे बढ़ा। 5-7 किलोमीटर और आगे बढ़ने पर फिर एक तोते की आवाज आई, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम की ये शब्द राजा के कान में पड़े। तो फिर राजा ने सोचा कि वो ये कितना बढ़िया बोल रहा है, स्वागतम सुस्वागतम। तो राजा ने सचिव से कहा, एक बार काफिले को रोको, थोड़ा ध्यान दिए, दो तोते एकदम विपरीत भाषा क्यों बोल रहे हैं। सचिव से राजा ने कहा, देखो ये क्या, ये आसपास क्या चीज है, तोता कहाँ से बोल रहा है। सचिव ने तत्काल जानकारी ली और निवेदन किया राजा से कि महाराज यह तो कोई संतों का आश्रम है, संत लोग यहाँ रहते हैं। तो राजा ने कहा, अच्छी बात है, हम भी एक बार संतों के दर्शन कर लें, संतों के पास जाएं, आश्रम है तो अच्छा है, थोड़ा आराम भी कर लेंगे, संतों के दर्शन भी कर लेंगे। राजा आश्रम में गया, कई संत वहां थे। आश्रम के जो गृहस्थ अधिकारी थे उन्होंने राजा का बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया कि हमारे आश्रम में यहाँ संत तो हैं ही हैं, पर हमारे नृप भी, मनुष्यों के मालिक भी यहाँ आ गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि राजा का आश्रम में आना हो गया है। राजा ने संतों की उपासना की, बातचीत की। फिर राजा ने आश्रम के अधिकारी से कहा, ये तोता कहाँ, ये तो हमारा पालतू तोता है। अच्छा, तो राजा ने सोचा तोते से भी बात करें। राजा ने तोते से पूछा, रे तुम बड़े अच्छे बोलते हो, स्वागतम सुस्वागतम। थोड़ी दूर पहले एक और तोते की आवाज हमने सुनी थी, वो बोल रहा था, आओ पकड़ो लूंटो मारो, आओ पकड़ो लूंटो मारो। तुम दोनों में बड़ा अंतर है। वह तोता बोला, मालिक हम दोनों सगे भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। माता पे का पिता पे कह राजन नावाम सहोदरव, कि राजन हमारी माँ भी एक ही है, पिता भी दोनों का एक ही है, हम दोनों सहोदर, एकदम सगे भाई हैं। तो राजा ने कहा, रे सगे भाई हो, दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया व्यवहार का। तब तोता बोला, महाराज आपको समय हो तो थोड़ी सी मैं आपको हमारी कहानी सुनाऊं, बोलो क्या बात है। तब वो तोता बोलता है, गवासी नाम वै सवच शृणोति
अहम तु राजन मुनि पुंगवानां प्रत्यक्ष में तद्भवतापि दृष्टम् संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। तोता बोला कि मालिक राजन, हम दोनों सगे भाई थे, थोड़े हम बड़े हुए तो हमारा जिस घर में हम पलते थे उस सेठ ने हम दोनों तोतों को बेचा, बाजार में ले जा करके बेचा। जब हमें बेचा गया तो मुझे तो इन संतों ने खरीदा था, मेरे भाई को कोई डाकुओं ने खरीद लिया था। तो वो मेरा भाई डाकुओं के वहाँ पला पुसा बड़ा हुआ है, वहाँ के संस्कार उसको मिले हैं, वहाँ का प्रशिक्षण उसको मिला है। चूंकि मैं संतों के पास रहता हूँ, मुझे संतों से प्रशिक्षण मिला है, मैं संतों की संगति में रहा हूँ और वह डाकुओं की संगति में रहा है। तो डाकुओं ने उसको ट्रेनिंग दी, सिखाया कि देखो कोई आए ना, कोई ऐसे खास लोग, तो हमें सूचना कर दिया करो कि आओ पकड़ो लूटो मारो, हम तत्काल आ जाएं और उनको लूट लें। यह उसको प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे जीवन में प्रशिक्षण का बड़ा महत्व होता है। प्रशिक्षण से आदमी कितना सक्षम, निष्णात, कुशल बन जाता है। सैनिकों को वैसा प्रशिक्षण मिलता है, उनमें कैसे देशभक्ति के और युद्ध के संस्कार आ जाते हैं। और एक धार्मिक जगत में साधुओं को ऐसे संस्कार अगर मिलते हैं, उनमें साधना की भावना, संयम की भावना पुष्ट हो जाती है। जिस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है डॉक्टर को, वैसा प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग होती है, ज्ञान करता है, अध्ययन करता है, डॉक्टर कितना कुशल हो सकता है इलाज करने में। जिसको जैसा प्रशिक्षण मिले, जैसी फिर आदमी की रुचि भी हो, आदमी उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो जीवन में कुशलता आती है, उस कुशलता का बड़ा महत्व होता है। तो वह तोता बोला कि राजन, उसको डाकुओं से प्रशिक्षण मिला है तो वह आओ पकड़ो लूटो मारो की भाषा सीख गया, वैसा बोलता है। मुझे संतों ने शिक्षा दी, कोई आए तो ऐसा बोलना चाहिए, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। इसलिए यह राजन संगति का अंतर है। आपने प्रत्यक्ष देख लिया, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से, संपर्क से, संगति से दोष वृद्धि भी हो सकती है, गुण वृद्धि भी हो सकती है। तो हमारे जीवन में हम किसके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, यह बड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। कि बच्चे हैं, अच्छों की संगति में रहते हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार आ सकते हैं। सामान्य या सामान्य से नीचों के पास रहें तो वैसे संस्कार आ सकते हैं। संत के पास एक युवक आया दर्शन करने के लिए, साथ में उस युवक का बच्चा भी था, 6-7 वर्ष का बच्चा था। तो संत ने सोचा रे बच्चा आया, थोड़ी बात करें, कुछ इसको शिक्षा दें। कुछ बात शुरू की, वो पिता भी पास में बैठा था बच्चे का। तो 2-4 मिनट की बात में बच्चे ने 2-3 गालियां निकाल दी, 2-3 गालियों का प्रयोग कर लिया। ना संत ने कहा रे तुम्हारा लड़का है ये गालियां कैसे सीख गया, बात बात में यदा कदा गाली बोलता है। तब वह युवक बोला कि मुनिश्री, वो हमारी कुछ कठिनाई है कि हम लोग तो ऑफिस में चले जाते हैं,
इस लड़के को हम ज़्यादा नौकर के पास रखते हैं। हमारे नौकर में थोड़ी गालियां देने की आदत है, तो नौकर के पास ज़्यादा रहने से यह भी थोड़ी गालियां देना सीख गया है। तो संपर्क कैसा है, यह बहुत अच्छा एक विषय है, ध्यान देने का विश्लेषणीय विषय बनता है। तो साधु के संपर्क में रहने से आदमी को शांति भी मिल सकती है, सद्ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। साधु की संगति न भी मिले तो अच्छे सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके संपर्क में रहने से भी अच्छा ज्ञान मिल सकता है, अच्छे संस्कार आ सकते हैं। और पुस्तकें, साहित्य का भी किस प्रकार के साहित्य के संपर्क में आदमी रहे। एक बढ़िया साहित्य है जीवनोपयोगी, तो उस साहित्य के संपर्क में रहने से, साहित्य को पढ़ने से भी अच्छे संस्कार आ सकते हैं। साहित्य कुछ उस स्तर का न हो तो वैसे संस्कार भी मिल सकते हैं। टेलीविज़न लोग देखते होंगे, मोबाइल फ़ोन के संपर्क में भी लोग बहुत रहते होंगे, और वहाँ भी किस प्रकार की सामग्री वो देखते हैं, सुनते हैं, वह महत्वपूर्ण है। टेलीविज़न में संतों के, धर्मगुरुओं के प्रवचन भी आते हैं, उनको सुनने से अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। तो खैर, संगति आदमी की भी हो सकती है, साहित्य की भी हो सकती है, मीडिया की भी हो सकती है, ये सोशल मीडिया की भी। तो गुणवत्तापूर्ण चीज़ें हों, उनका संपर्क हो तो जीवन में गुणवत्ता बढ़ सकती है। दुर्गुणवत्ता का संपर्क हो तो दुर्गुण भी जीवन में आ सकते हैं। आदमी यह सोचे दुर्गुण कहीं दिख भी जाए तो आदमी दुर्गुण को ग्रहण न करे। गुणे ही साहू अगुणे ही साहू, बिन्हा ही साहू गुण मुंच साहू। गुणों से आदमी साधु बनता है, अगुणों से असाधु बनता है। इसलिए साधु के गुणों को, सद्गुणों को ग्रहण करो और असद्गुणों को छोड़ दो। अच्छी चीज कहीं से मिले वो ले लेनी चाहिए। हीरा है, कीचड़ में भी पड़ा हो हीरा, लोग उसको भी उठा लेते हैं, उठा सकते हैं। तो हीरा है, भले कीचड़ में, तो भी उसको उठा लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी चीज है, गृहस्थों के लिए अच्छी चीज है। इसलिए छोटे बच्चे के पास भी कोई अच्छी चीज हो, अच्छे संस्कार हो, तो बच्चे से भी अच्छी चीज को सीखना चाहिए, ले लेना चाहिए। बुरी चीज बड़ों के पास भी है, बड़ों में भी बुरे संस्कार हैं, उनको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये सद्गुण रूपी मोती, उनको हम उठाने का, ग्रहण करने का प्रयास करें। हमारा जीवन का घड़ा है, उस जीवन रूपी घट को सद्गुण रूपी मोतियों से हम भरने का प्रयास करें, अच्छे संस्कारों को पुष्ट करने का प्रयास करें। यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकेगा।